कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग। आज आपको इसको शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप क्या लोगे, पहले लोगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में कैसे लोगे, करंट ईयर में से आप क्या माइनस करोगे, प्रीवियस ईयर का बैलेंस। या तो आपको ये दे रखा होगा या आपको नीचे एडजस्टमेंट में स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस दे रखा होगा, तो आप उसका भी ऐसे लोगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। फिर इसके बाद आपको जो ऐड करना है ट्रांसफर टू रिजर्व। अब ट्रांसफर टू रिजर्व के भी अगर आपको दो बैलेंस दे रखे हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो आपको क्या करना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर ही करना है इसमें भी। फिर आपका प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स आप लोगे करंट ईयर का, मतलब मेड वाला। आप क्या लोगे इसमें, मेड वाला। और फिर आपको लोगे प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड आपको लेना है हमेशा प्रीवियस ईयर का। इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड आपको नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा होगा, इंटरिम डिविडेंड। फिर आपका ऐड होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जैसे लॉस हुआ, कोई भी लॉस बाय फायर से हुआ, अर्थक्वेक से हुआ, तो आपको वो ऐड कर देना। फिर नेक्स्ट करना है टैक्स रिफंड। फिर आपको माइनस करना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इंश्योरेंस क्लेम। तो आपको ये 5 चीजें ऐड करनी है, 2 चीजें आपको माइनस करनी है। इसकी आप ट्रिक लगा सकते हो, टिप रे। टिप मतलब ट्रांसफर टू रिजर्व। प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स ध्यान रखना, करंट ईयर का, मेड ड्यूरिंग द ईयर। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का। इंटरिम डिविडेंड एडजस्टमेंट में होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो लॉस हुआ है। टैक्स रिफंड, जो आपको टैक्स आपने कोई एक्स्ट्रा भर दिया था वो वापस आया, वो माइनस होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इंश्योरेंस क्लेम से जो आपको पैसा मिला, इनकम हुई है, तो वो माइनस हो जाएगी। ये आपकी नेट प्रॉफिट। इससे आपको ऐड और माइनस करके आपको निकलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। फिर इसके बाद कुछ आप आइटम होगी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। इसमें से आप कौन सी ऐड करोगे, कौन सी माइनस करोगे, इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक है। ऐड वाली है ग्लिप और माइनस वाली है ग्रिड। ग्लिप का मतलब डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, जो डेप्रिसिएशन है फिक्स एसेट का, वो ऐड होगा। एमोटाइजेशन और टेंजिबल एसेट। एमोटाइजेशन हुई है या रिटर्न ऑफ हुई है, तो वो इंटेंजिबल एसेट, जैसे गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, तो आपकी वो प्लस हो जाएगी। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर प्लस होगा इंटरेस्ट ऑन लोन, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का, जो भी है, चाहे आपका बैंक और ड्राफ्ट का है, तो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फिर ऐड होगा प्राइमरी एक्सपेंसेस। फिर ऐड होगा इंक्रीजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आपको याद रखना है, दिलीप, डी से डेप्रिसिएशन, ए से एमोटाइजेशन, एल से लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, आई से आपका इंटरेस्ट हो गया, पी से प्राइमरी एक्सपेंसेस हो गया, और आई से ही इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया। फिर आपको जो माइनस करना है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। लॉस प्लस होगा, गेन माइनस होगा। आई से मतलब ये आई से इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। आर से रेंट रिसीव हो गया, डी से डिविडेंड रिसीव हो गया। ये आपको प्लस माइनस करना है, मतलब प्लस में ग्लिप और माइनस में ग्रिड। फिर आपको क्या करना है, ये आपका प्लस माइनस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकल जाएगा। फिर इसके बाद आपको लेनी है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। करंट एसेट जो आपकी अगर डिक्रीज हो रही है, दो बैलेंस हो गया करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का, अगर डिक्रीज हो रही है तो प्लस होगी। करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो प्लस, मतलब करंट लायबिलिटी सीधी चलेगी, इंक्रीज हो रही है तो प्लस, और करंट एसेट उल्टी चलेगी, मतलब कि अगर डिक्रीज हो रही है तो प्लस। ऐसे करंट एसेट, अगर करंट एसेट इंक्रीज हो रही है तो माइनस होगी, और करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो क्या होगी, माइनस होगी। फिर ये आपका क्या निकल जाएगा, कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन। आपको जब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी लोगे तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक आपको होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपका करंट लायबिलिटी में ही आता है, लेकिन आप इसे यहां नहीं शो करोगे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें करंट शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जैसे आपको प्रोविजन फॉर टैक्स रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स आपने नेट प्रॉफिट में ले लिया, इसलिए नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी आपका इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग जैसे कैश, क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, इसलिए आपका ये भी शो यहाँ पे नहीं होगा। फिर आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आपका यहाँ पे नहीं आएगा। करंट इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी, और आपका मार्केटेबल सिक्योरिटी भी आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में नहीं लेना। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ये आपका क्या निकल जाएगा, कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें से आपको क्या करना है, टैक्स पेड माइनस करना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो आपने यहाँ पे प्लस करी थी, जो आपके लॉसेज हुए थे एक्सपेंसिव, वो आपने प्लस करे थे, यहाँ नीचे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो इंश्योरेंस क्लेम था, जो आपने यहाँ पे माइनस किया था, यहाँ पे क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे क्लेम। तो ये आपका प्लस